या तो जूते चाटने का काम करता है या पहरेदारी करने का काम करता है या भौंकने का काम करता है। यही भौंकने वाले कुत्ते देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन हैं। खैर कौन है कौन नहीं, तब पार्टी के ऊपर मार दी। जी हां, खास तौर पर चुनाव आयोग के ऊपर बहस चल निकली। चुनाव आयोग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की बड़ी तल्ख टिप्पणी। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बुरी खबर लेकर के आया हूं। इस शेर के साथ कि मोहब्बत की दुकान खोलने चला था कोई, नफरती और दौलत से भरी सियासत जीत गई और उसका एक काउंटर अटैक आता है। बस एक हवा का झोंका आया और सुल्तान की सल्तनत तिनके की तरह बिखर गई। अब आप इसके मतलब जो भी निकालिए, लेकिन आज ये हुआ कि जहां पर पूर्वोत्तर राज्य पर भारतीय जनता पार्टी गोरिल्ले की तरह अपनी छाती पीट रही है कि हम जीत गए। मुझे याद आता है वो ज़माना भी जब कांग्रेस की सरकारें थी कि जब नॉर्थ ईस्ट की सरकारों को, राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की ज़रूरत होती थी तो वो खुद उसमें अपना विलय करा लेती थी, इसलिए कि उनको जो सहायता मिलनी चाहिए राज्य के अनुसार उनको वो सहायता मिलती रहनी चाहिए। इसी का फ़ायदा प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया है। लेकिन ऐसी कौन सी बड़ी खबर है जिसने प्रधानमंत्री मोदी के जश्न में खलल डाल दिया? लेकिन एक जो जश्न मना रहे थे मेघालय के और पूर्वोत्तर राज्य के जो राज्य जीते हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर जो जश्न मनाया जा रहा था वो बड़ा जश्न जो था फीका लग रहा था, क्योंकि कोर्ट के वो आदेश अभी तक जनता को नहीं बताए गए थे जिनको बताया जाना चाहिए था। ये मीडिया की जिम्मेवारी थी, लेकिन गोदी मीडिया जो है प्रधानमंत्री मोदी और शाह के बंगले के बाहर या तो जूते चाटने का काम करता है या पहरेदारी करने का काम करता है या भौंकने का काम करता है। यही भौंकने वाले कुत्ते देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन हैं। खैर कौन है कौन नहीं ये आप जानते होंगे। ये वो लोग हैं जो राष्ट्रीय चैनल पर रोजाना आते हैं और हिंदुस्तान की जनता को गलतफहमी का शिकार करा देते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पूरा बांट देते हैं। ये वो लोग हैं जो शिक्षित लोगों को अशिक्षित कर रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसा बयान सुप्रीम कोर्ट का आया, सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मार दिया। जी हां, खास तौर पर चुनाव आयोग के ऊपर बहस चल निकली। चुनाव आयोग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की बड़ी तल्ख टिप्पणियां आई। ईवीएम के इस्तेमाल की भी बात सामने आई। लगता था कि मोदी का शहर, मोदी के कल्पनाओं का शहर अब जो है भर भरा रहा है। जो बात आई वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। अपने अपने तरीकों से कई वीडियो ब्लॉगर्स ने ये बात डाल दी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सहित एक समिति को भारत के चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्यों की नियुक्ति के लिए बुलाया। अनूप बरनबाल बनाम भारत संघ ये एक अर्जी थी। जस्टिस KM जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय, CT रवि कुमार की एक संविधान पीठ ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार नियुक्तियों पर कानून नहीं लाती तब तक ये सेटअप रहेगा। जो उन्होंने सेटअप आज दिया, जो वर्डिक्ट दिया, वो शायद प्रधानमंत्री मोदी के लिए और केंद्र सरकार के लिए गले का फंदा बन जाने वाला है, जिसके बारे में अभी कोई बहस नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि इस फैसले को भी न्यूट्रलाइज करने की अंदर खाने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की साजिश चल रही होगी। चुनाव आयोग निर्णय क्या था? चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता या विपक्ष के नेता के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं होने वाले मामलों में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। जो भी चुनाव आयोग का सदस्य चुना जाएगा या चुनाव आयोग का अध्यक्ष चुना जाएगा, अब कोर्ट ने अपने अंडर में ले लिया है। इससे पता चल जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता क्या बची है और जिसको ये लोकतंत्र बोल रहे हैं, बोलने की आजादी बोल रहे हैं, उसके मायने क्या बचे हैं।
और साथ में एक टिप्पणी आती है, यह कानून तब तक कायम रहेगा जब तक कि संसद द्वारा कोई कानून नहीं बना दिया जाता। कोर्ट ने सरकार से भारत की संचित निधि से चुनाव आयोग के वित्त पोषण, अलग सचिवालय की आवश्यकता के संबंध में एक आवश्यक परिवर्तन करने को कहा है। न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(2) का उल्लंघन करते हुए भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली को चुनौती देने वाली दलीलों के समूह पर अपना निर्णय इस आधार पर किया कि कार्यपालिका को नियुक्ति करने का शक्ति प्राप्त है। जो कार्यपालिका है, न्यायमूर्ति जोसेफ द्वारा सुनाए गए फैसले में अदालत ने कहा, धनशक्ति और राजनीति के अपराधीकरण की भूमिका में भारी वृद्धि हुई है। सुनिए, ये द्वारा सुनिए, धनशक्ति राजनीति के अपराधीकरण की भूमिका में भारी वृद्धि हुई है और मीडिया के एक बड़े वर्ग ने अपनी भूमिका को छोड़ दिया। मैं बोला था ना, कुत्ता मीडिया, गीदड़ मीडिया। सुप्रीम कोर्ट की भी तीखी टिप्पणी इस मीडिया के खिलाफ आई है। अंजनाओं कश्यप हो, अर्णव गोस्वामी हो, या रूबिका लियाकत हो, या मानिक पाले वो कुत्ते कुतियां हो जो भौंकते रहते हैं हिंदुस्तान के राष्ट्रीय चैनलों पर आकर के। होता है, जमाना कुछ ऐसा है। न्यायमूर्ति जोसेफ द्वारा सुनाए गए फैसले में जो कहा गया धनशक्ति के बारे में, राजनीति के बारे में, उसने एक बड़ा संदेश दे दिया कि यहां गड़बड़ चल रहा था। यह बात तो क्लियर हो गई। ईसीआई की स्वतंत्रता पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता पर यह कहा गया, एक चुनाव आयोग जो कानून के शासन की गारंटी नहीं देता है वह लोकतंत्र के खिलाफ है। इसकी व्यापक शक्तियों में यदि अवैध रूप से या असंवैधानिक रूप से प्रयोग किया जाता है तो इसका राजनीतिक दलों के परिणामों पर प्रभाव पड़ेगा, जो भी इलेक्शन होंगे या जो भी होगा, क्योंकि चुनाव आयोग की भूमिका अब संदिग्ध हो गई है। इतना तो तय है, डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक अभूतपूर्व फैसला है। आज कहीं जिन जजों ने यह फैसला लिया उनकी हत्या ना हो जाए। इसमें यह बताया गया कि कई दशक बीत चुके और राजनीतिक दलों ने इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में नियुक्तों को नियंत्रित करने के लिए एक अलग कानून पेश नहीं किया था। जस्टिस रस्तोगी का कहना था, चुनाव आयुक्तों को हटाने का आधार सीईसी के समान होना चाहिए, सेवा शर्तों में बदलाव नहीं होना चाहिए, चुनाव आयुक्तों को कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त रखना चाहिए। यह एक करारा थप्पड़ था मोदी सरकार पर। यह भी देखा गया था कि केंद्र में सत्ता के राजनीतिक दल मुख्य चुनाव आयुक्तों को सत्ता में बने रहने के लिए अपनी बोली लगाने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से समझौता हो जाता है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करने वाली समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने का सुझाव दिया है। न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 326 नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है और इसे संसद की सहायक कानून बनाने वाली शक्तियों द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि खंडपीठ ने केंद्र सरकार से सवाल भी किया था कि कुछ महीने पहले अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त करने की जल्दबाजी क्या थी। पता होगा अरुण गोयल का मामला क्या था? आपको नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, बता दूंगा। उनके चयन से पहले नामों को कैसे शॉर्ट लिस्ट किया गया था। इस संदर्भ में कोर्ट ने मोदी सरकार पर बहुत बड़े सवाल उठा दिए। इन जजों को सलाम और सुप्रीम कोर्ट को सलाम, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पूरी तरह धो दिया और ईवीएम को भी धो दिया। दोस्तों, कैसी लगी यह खबर? इसकी व्याख्या आप कैसे करना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के 2 पॉइंट आते हैं। एक तो सरकार पर सवाल उठाते हैं और मोदी मीडिया की जो भूमिका है उस पर भी सवाल उठाते हैं। जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस रवि कुमार की न्यायपीठ, जिसने एक बहुत बड़ा थप्पड़ मारा चुनाव आयोग पर। इससे बड़ी बेइज्जती
मोदी सरकार की क्या होगी? जो मोदी सरकार मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के इलेक्शन जीतने के बाद अपनी वाही वाही और ढम ढम ढमरू बजाती है, लेकिन इसको शर्म नहीं आती उस महंगाई पर, जिस महंगाई को बढ़ाने का जश्न ये मनाते हुए नजर आते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।